हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेल्दी रहो हमेशा यूट्यूब चैनल का मालिक। आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ टेक्निकल के रिलेटेड एक वीडियो जो आपको इसी जीवन में कभी भी किसी भी समय ज़रूरी हो सकती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो सबसे पहले मैं बाइक के सीट को ओपन कर लिया हूँ, उसके बाद चाबी ऑन कर लिया हूँ, फिर लेफ़्ट वाले इंडिकेटर का स्विच ऑन कर लिया हो और देख रहा हो कि ये लेफ़्ट वाला इंडिकेटर अभी जल नहीं रहे है। फिर मैं राइट का भी ऑन करके देख रहा हो, ये राइट का इंडिकेटर भी अभी जल नहीं रहे है। लगभग 5 दिन हो गए हैं ये इंडिकेटर जल नहीं रहा है और कभी झटका लेकर जलता है तो ये ब्लिंक नहीं करते हैं। और मुझे लगता है ये फ्लैशर जो है, इस फ्लैशर में कोई डिफेक्ट आ गया है। ये फ्यूज़ है, ये फ्लैशर के बिल्कुल पास ही रहते हैं। इस फ्लैशर को प्लग आउट करेंगे। इसका 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल बैटरी में कनेक्ट होते हैं और एक टर्मिनल इंडिकेटर में कनेक्ट होते हैं। हम इस फ्लैशर को कवर से बाहर निकालेंगे और बड़े ध्यान से निकालेंगे ताकि इसके अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स में कोई डैमेज ना आए। तो हमने बड़े ध्यान से ही इसे ओपन कर लिया और कवर को साइड में रख दिया। और इसे खोलने के बाद मुझे देखने को मिला यह कोई ज़्यादा पार्ट्स नहीं है। रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और कॉइल, ये छोटे छोटे 4 कंपोनेंट से बना हुआ है और ये दोनों टर्मिनल बैटरी और इंडिकेटर में लगे होते हैं। ये कैपेसिटर और ये ग्रीन वाला जो है यही रेजिस्टर है और ऊपर काला जो है ये छोटा यही डायोड है और पीछे रेड वाला जो है वो कॉइल है। आप लोगों को मैं इसका पहचान करा दिया हूँ। ये कैपेसिटर 16 वोल्ट की है। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया है, कौन सी प्रॉब्लम के वजह से ये वर्क नहीं कर रही है। हम चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद अगर हमें पता चले तो हम आपको यही वीडियो पर दिखाएंगे। तो ये कॉइल अभी कोई खराबी नज़र नहीं आया, इसमें कोई दाग धब्बे भी नहीं लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर में वो पट्टी है, ये जो ऊपर देख रहे हो ये पट्टी का मूर है, मतलब हेड है। तो वही अप डाउन होते हैं और इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं। तो हमारा इंडिकेटर नहीं जलने का कारण ये पट्टी भी हो सकता है, इसमें कार्बन नहीं लगा है फिर भी नहीं जल रहा है। अच्छा, इस पट्टी में तो यार ये कोने में एक साइड टूटा हुआ है। अरे नज़र ही नहीं आ रहा था, इतना पतला पट्टी है तो नज़र करना भी मुश्किल होता है, जल्दी नज़र ही नहीं आता है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस कोने में टूटा हुआ है और इस टूटे हुए के कारण ये काम नहीं कर रहा है। हम इसको एक साइड डाउन हो रहे हैं इसी जगह पर, तो हम स्क्रू ड्राइवर को पहले अंदर कर लेते हैं डाउन को सही करने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको एक पट्टी की ज़रूरत है, पतले पट्टी। ये पट्टी है जो मैंने पॉन्ड्स पाउडर के बोतल को काट कर ये पट्टी बना रहा हूँ। तो ये बड़ा होगा थोड़ा सा, इसलिए इसे छोटा करना पड़ेगा। तो हम फिर से इसे काट के छोटा करेंगे। देखिए इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है,
इसको मीडियम करना है ताकि ये अंदर फंसे रहे, और डाउन को थोड़ा सा अप करके टूटे हुए पत्ती को और इस पत्ती को एक साथ मिलाना है ताकि ये सही से लगे। और इसके लिए हमें और भी एक शीट काटना होगा, तो वो शीट के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये अभी डाउन से अप हो रहे हैं, थोड़ा मतलब मिडिल पर आ गया है, और दोनों पत्ती टूटे हुए पत्ती ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये मिडिल पॉइंट पर आ गया इसका हेड। अब हम इसको जोड़ने के लिए कैन का यूज़ कर रहे हैं। ये कैन है मेरे पास, तो इस कैन को काटूंगा। तो इस कैन की एक शीट बना लेना है। तो मेरे पास पहले से ही शीट काटा हुआ था कैन का, सो हम इसका ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें काटना पड़ा। देखिए, हमने एक छोटा सा शीट काट लिया, और मेरा नाखून ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं आसानी से इस शीट को उठा पाया। फिर गिर गया तो उठाना पड़ रहा है। अब फिर से उठा लिया हो, ये नाखून बड़े काम आ गया है। आज संडे है, नाखून को भी काटना पड़ेगा, तो हमने सोचा थोड़ी देर रख लेते हैं, कुछ काम में आएगा। तो अभी फ़िलहाल हमने शीट को यहाँ पर इस कोने पर जहाँ टूटा हुआ था वहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जोड़ने से पहले हमें इसका शेप बना लेना है। तो हमने स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा हल्का सा प्रेशर देके प्लेट को, ये शीट को वहाँ पर निशाना दे रहे हैं ताकि इसे हम अच्छे से फिक्स कर पाए। तो निशाने को इस तरह से बेंड कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइए, देखते रहिए हम किस तरह से इसको जोड़ते हैं। और देखिए ये सही तरह से काम करता है या नहीं, आप लोग देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टेक्निक को अगर हम सक्सेस कर पाए तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि आप खुद ही कर पाओगे और कोई मैकेनिक के पास भी जाना नहीं पड़ेगा, और इसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर ये फ्लेशर आप मैकेनिक से परचेस करेंगे तो आपको लगभग 250 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो उस 250 रुपये से आप घर में आने वाले मेहमानों के लिए मांस, पनीर या मछली जैसे डिनर करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले और भी मज़ेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसे आजमाने की। तो इसे इस तरह से आपको रखना है फर्स्ट टाइम, क्योंकि देखना पड़ेगा ये सही से यहाँ फिक्स होगा या नहीं होगा। तो पहले आपको जांच लेना है। अगर ये पट्टी ज़रा सा भी टेढ़ा बेरा हो जाएगा तो ये बाद में निकालने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो हमारा भी टेढ़ा बेरा हो गया था, तो हम इसे सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से मैचिंग रहे।
और ये पत्ती हमारा लगभग सीधा हो गया। अब हम इसे फेविक्विक के मदद से चिपकाएंगे ताकि ये लंबे समय तक टिके रहे। तो मेरे पास ये फेविक्विक पहले से ही था, मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बस थोड़ा सा एक बूंद यूज़ किया था। अब इसके ढक्कन में सूख गया है इसलिए हार्ड हो गया। तो अब हम बड़े सावधानी से इस फेविक्विक का बूंद यहाँ पर डालेंगे ताकि ज़्यादा बूंद ना गिरे, नहीं तो ये साइड में दूसरी तरफ लग जाएगा तो शायद ये सही तरह से वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें सावधानी से करना है। हम थोड़ा सा बूंद पत्ती पर भी लगा लेंगे जो हमने कैन से काटा था। अब ये लग चुका है। अब हम इस पत्ती में ये शीट चिपका देंगे। देखिए, आप देख पा रहे हो। अब हम थोड़ी देर के लिए ग्लू को सूखने देंगे ताकि ये जो हमने शीट बनाया था कैन का, ये अच्छे तरह से पत्ती के साथ चिपक जाए। और हमें देखना है कि ये जो हमने शीट प्लास्टिक का ये स्पंज का शीट बना के रखा था, तो वो साइड से डाउन हुआ है या अप हुआ है उसे देखना है सूखने से पहले, नहीं तो बाद में ये नहीं कर पाएंगे। तो मेरा थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगा था इसीलिए ये डाउन हो गया था। अब हम स्क्रू ड्राइवर से इसे सूखने से पहले ही डाउन से अप कर लिया। अब हम थोड़ा सा और ग्लू डाल रहे हैं ताकि ये जो हमने कैन का शीट यहाँ पर चिपकाने की कोशिश किया था ये अच्छे तरह से चिपक जाए और ज़्यादा लंबे समय तक चलते रहे। तो हम फेविक्विक ग्लू का ये ढक्कन बंद कर दिया, नहीं तो इसका हवा निकल जाएगा तो अंदर ही अंदर ये सूख जाएगा। थोड़ा सा फेविक्विक बचे हुए हैं, हम उसे दूसरे काम में लगा सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से सूखने दे रहे हैं। अब आपने तो देख ही लिया मैंने किस तरीके से इस कार्य को पूरा कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी ऐसे झंझट से खुद ही मुक्त हो पाए। अब देखिए ये ग्लू पूरी तरह से सूख गया है। अब हम पंच पाउडर का ये शीट जो बनाया था इसे निकाल लिया हूँ और देखिए ये जो पत्ती था ये पत्ती पूरा पॉइंट पर है, थोड़ा सा भी अप डाउन नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हो ये पॉइंट पर है, थोड़ा सा भी अप डाउन नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल फिनिशिंग हो गया। और ये जो हेड है इस हेड को देखिए ये भी पूरा पॉइंट पर है, बस इसका थोड़ा सा सेटिंग करना है। सेटिंग हम किस तरह से करेंगे आप देखते रहिए। हम जो इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर में और एक पॉइंट है, उस पॉइंट में उसे टच करके रखना है। ध्यान रहे हमें मिडिल का जो पॉइंट है हमने आपको दिखा रहे हैं अभी टच करके, ये आपका पत्ती का हेड है। ये पत्ती का हेड को आपको ऊपर की तरफ टच करके रखना है। ऊपर में एक पॉइंट है
उस पॉइंट में टच करके रखना है और इसे ज़्यादा प्रेशर मत कीजिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। आपको बस ऊपर की तरफ ही इसे भेजना है, खींचना नहीं है, आगे पीछे धक्का नहीं देना है, ठीक है। तो अब ये हमारा लगभग हो ही गया। हमने स्क्रू ड्राइवर के मदद से भी टच करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब थोड़ा सा भी ये अगर टच नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। तो मेरा टच हो गया। अब हमें इधर उधर नहीं दिख रहा है कुछ भी, ये बिल्कुल सही से टच हो गया। देखिए आप देख पा रहे हो और मुझे लगता है ये अभी काम करने के लायक बन चुका है। तो हम बिना देर किए इसका टेस्ट करेंगे और हम बिना कवर लगाए इस फ्लेशर का टेस्ट करेंगे। सो बिना देर किए चलते हैं बाइक के पास। तो हम आगे हैं बाइक के पास और हम कवर को साइड में रख दिया और इस फ्लेशर को अभी प्लग इन करने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी अभी रिपेयर किया आप लोगों के सामने। इसका पट्टी जो हमने लगाया है ये वाइट हो गया और वो तांबे का हो गया, ठीक है। तो देख पा रहे हो अब हम इसे प्लग इन कर रहे हैं। हमने इस वीडियो में कोई भी डुप्लीकेट नहीं किया है, ये बिल्कुल रियल है। और हम अभी सभी ऑन करने जा रहे हैं। सभी देखो, हाँ न्यूट्रल का लाइट जल गया। अब हम लेफ़्ट का इंडिकेटर स्विच ऑन कर लिया और देखिए ये लेफ़्ट का इंडिकेटर जल रहे हैं। ये बैक वाला इंडिकेटर है जो हमने मॉडिफाई किया और ये आगे का इंडिकेटर लेफ़्ट वाला, इसे भी हमने मॉडिफाई किया है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 12 वोल्ट बिजली मिलने के बाद ये फ्लैशर अपने आप, देखिए अपने आप अप डाउन हो रहे हैं। ये स्विच ऑन ऑफ हो रहे हैं, देख पा रहे हो आप। अब हम राइट वाला इंडिकेटर जलाकर भी देखेंगे। ये स्विच ऑन कर लिया राइट का। अब देखिए ये राइट वाला इंडिकेटर भी जलने लगा है और बिल्कुल नया जैसा हो गया। ये राइट वाला इंडिकेटर जो हमने मॉडिफाई किया है, हमने मॉडिफाई का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इतना अच्छा मॉडिफाई नहीं हुआ। हम इसका अगली बार फिर मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसका वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों के पास शेयर ज़रूर करूंगा। अब हमने कवर लगा दिया और इसे अपने जगह पर रखना है। अगर ये अच्छे तरह से नहीं लगाएंगे तो बाद में ये निकाल कर रोड पर गिर जाएगा। तो हमने अच्छे तरीके से लगा दिया और सीट को भी बंद कर दूंगा। ये हमने सीट को बाहर लगा रहा हूँ। तो ये सीट कवर अभी लॉक हो गया। अब दोबारा हम सभी ऑन करेंगे। ये सभी ऑन हो गया और ये लेफ़्ट का इंडिकेटर स्विच ऑन कर दिया हो।
वाह, तो आप देख पा रहे हो ये अभी भी वर्क कर रहे हैं बड़े अच्छे से। यह इंडिकेटर मैंने खुद डिज़ाइन किया है और इसका मॉडिफाई करने की कोशिश किया। अब हम राइट वाला इंडिकेटर भी जलाकर देखेंगे। तो आप देख रहे हो ये राइट वाला इंडिकेटर भी जलने लगा है। हमें यकीन नहीं था, लेकिन ये सही से वर्क कर लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।